बच्चों दिस इज अवर ओ लेवल क्लास साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की सेकंड क्लास है ये। हाँ, पहली क्लास में आपको दे चुका हूँ, दिस इज साइबर सिक्योरिटी लेक्चर नंबर 2। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर या साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स के अंदर मैंने आपको ये 8 थ्रेड कराए थे। इस 8 थ्रेड के अंदर बच्चों मैंने 5 आपको करवाया था मेलवेयर, और मेलवेयर की टाइप्स भी कराई थी। आज बच्चों मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग जरा दिखाता हूँ, और सोशल इंजीनियरिंग के बेटा 5 आपके पास कॉमन टाइप ऑफ थ्रेड है। यानी कि आज मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ना एक सिचुएशन बनती है जिसमें यूजर को पैनिक करके उससे डेटा निकाल लिया जाता है। तो आइए बच्चों, सोशल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग 5 तरीके की जो होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बेटा, मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी थ्रेड नंबर 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी थ्रेड नंबर 8। 8 क्या है बेटा? सोशल इंजीनियरिंग। 8 क्या है बेटा? सोशल इंजीनियरिंग। इसी को डिस्क्राइब करेंगे, और इसी के जो पॉइंट्स है ना, इसी के जो 5 तरीके से लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे वो जरा हम आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, साइबर सिक्योरिटी थ्रेड नंबर 8 को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चलिए देखो, सोशल इंजीनियरिंग occurs when a cyber criminal when a cyber criminal creates a situation that can lead to potential victim। विक्टिम जो है वो अपने हथियार डाल देगा बच्चों, हथियार गिरा देना, या इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं ना भाई, ड्रॉपिंग देयर कार्ड्स। यानी कि विक्टिम जो है वो फौरन से अपनी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा, जिसको हम उर्दू में नहीं बोलते यार तुम तो हिम्मत ही हार गए, तुमने तो अपने हथियार ही डाल दिए। ठीक है, ड्रॉपिंग देयर कार्ड। ठीक है। 5 टाइप ऑफ थ्रेट दैट कॉमनली एक्सिस्ट। ठीक है बच्चों, 5 तरीके के थ्रेड हैं जो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों पहले तरीके का नाम, पहला सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के जो थ्रेड हैं वो 5 तरीके के। नंबर 1, इंस्टेंट मैसेजिंग। फौरन से वो आपको मैसेज करेगा। अभी मैं इसको पढ़ा देता हूँ, इंस्टेंट मैसेजिंग। नंबर 2, स्केरवेयर। फौरन से डरा दो, जब लोग डर जाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं ना बेटा, साइबर क्रिमिनल आपको डरा देगा। नंबर 3, ईमेल या फिशिंग स्कैम। फिशिंग होती है ना, फिशिंग पढ़ाया था मैंने आपको। नंबर 4, बैटिंग। एंड नंबर 5 इज फोन कॉल्स। ठीक हो गया, नंबर 5 इज फोन कॉल्स। ठीक है बच्चों,
तो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपको साइबर क्रिमिनल एक ऐसी सिचुएशन में फंसा देगा जिससे आप अपने हथियार या आप अपनी इंफॉर्मेशन को लीक कर दोगे। 5 तरीके से सोशल इंजीनियरिंग है आपके पास: इंस्टेंट मैसेजिंग, स्केयरवेयर, फिशिंग, बैटिंग और फोन कॉल। इसको जरा डिटेल में अभी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए आइएगा बच्चों। बच्चों ये देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जरा थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। सोशल इंजीनियरिंग होता है क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोशल इंजीनियरिंग, दिस occurs when a cyber criminal creates a social situation that can lead to potential victim dropping their guard। मैंने भी आपको यही कहा था। इट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ पीपल इनटू ब्रेकिंग देयर नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। लोग जो है अपना सिक्योरिटी ब्रेक कर देते हैं। मैंने अभी आपको 5 तरीके बताए ना, 5 सोशल इंजीनियरिंग के वेज हैं या 5 सोशल इंजीनियरिंग थ्रेड है। नंबर 1 इंस्टेंट मैसेजिंग, नंबर 2 स्केरवेयर ईमेल, अभी आपको कराया बैटिंग कराया, और बोगस फोन कॉल। अब इनको जरा डिटेल में कराते हैं, जरा डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, जरा उसको देख लीजिएगा, ठीक है? जरा देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में जरा देखो। मैलिशियस लिंक आर एम्बेडेड इनटू इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि आपको कोई गंदे कोड या कोई फेक आईडी, फेक लिंक दे दिए जाएंगे। वो फेक लिंक पर जैसे ही आप टैप करोगे तो क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, और अपडेट होने के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, ठीक है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग समझ आ गई कि आपको बार बार फौरन से वो बोलेगा बस क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप जैसे लिंक पर टैप करोगे तो आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। ये सोशल इंजीनियरिंग। सेकंड आपके पास होता है बेटा स्केयरवेयर। स्केयरवेयर में देखो क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक ऐसा पॉपअप मैसेज आएगा जो क्लेम करेगा कि ये आपके पीसी को इन्फेक्ट कर देगा, आपके पीसी पे वायरस आ जाएगा, तो आप डर के मारे फौरन से उसको क्या करोगे, टैप कर दोगे। सही है। द यूजर इज टोल्ड दैट दे नीड टू डाउनलोड द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इमीडिएटली। सही है। रिलाई ऑन द यूजर्स फियर ऑफ, सही है, रिलाय करेगा, इंसान को डराएगा सामने वाले को कि यार देखो तुम्हारे पीसी में हैक हो जाएगा, तुम्हारे पीसी में बहुत वायरसेस हैं, तुम फौरन से लिंक पे टैप कर दो। जैसे ही टैप करोगे तो आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट आपके पास होता है बैटिंग। बेटा बैटिंग में आपके पास, बेटा बैटिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, मैं अभी यहीं पर यह रोक रहा हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे बैटिंग में क्या होता है। चलो अनम्यूट करके बताओ, व्हाट इज meant बाय बैटिंग। क्या लिखा हुआ बैटिंग में? बताओ मरियम, रेयान, शहरियार, अरीब, बैटिंग में क्या क्या सिनेरियो है? बोलो, मैं बताऊं? आना तो चाहिए वैसे, किसी को भी नहीं आ रहा। भाई बैटिंग के अंदर इतना सिंपल है ना भाई, बैटिंग में, बैटिंग का मतलब होता है आप बैल मुझे मार, यानी कि खुद से आपकी कीड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्रिमिनल ने एक अपनी यूएसबी जो कि इन्फेक्टेड है, जिसमें वायरसेस हैं, वो रख के चला गया कहीं। आपको क्यूरियोसिटी हुई, आपने बोला भाई यार इसकी यूएसबी में क्या है, आओ जरा देखते हैं। द फाइंडर पिक्स अप द मेमोरी स्टिक यूएसबी एंड प्लग इनटू देयर कंप्यूटर। आपने खुद उठाया और अपने कंप्यूटर में लगा लिया, तो होगा क्या, जो फाइंडर था उसने तो जानबूझ के छोड़ के गया था। जैसे ही आप अपने लैपटॉप में मेरी यूएसबी लगाओगे तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन या मेरे सारे वायरसेस स्प्रेड हो जाएंगे, और आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, या आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा, मेमोरी क्या हो जाएगी, आपकी सारी पर्सनल सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी। आगे बात समझ, यानी कि आप, वापस हाँ, वापस समझाने समझ नहीं आया। ओके। बेटा फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक यूएसबी दिखी अपने रूम में, सही है, तो आपको क्यूरियोसिटी हुई, आपने कहा यार इस यूएसबी में क्या है, आओ जरा मैं देखता हूँ। ये होता है बैटिंग।
बैटिंग में साइबर क्रिमिनल जो है ना लीव्स अ मैलवेयर इन्फेक्टेड मेमोरी स्टिक समवेयर इट कैन बी फाउंड। ठीक है। अब फाइंडर वो बंदा है, फाइंडर ने क्या करा कि उसको पिक करा मेमोरी स्टिक को और अपने लैपटॉप में लगा दिया, ये देखने के लिए कि यार इस यूएसबी में क्या है ना। जैसे ही वो इन्फेक्टेड यूएसबी लगाएगा तो उसके पास कोड डाउनलोड हो जाएंगे, मेलवेयर कोड डाउनलोड हो जाएंगे और उसकी सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस हैं। ठीक है। बैटिंग समझ आ गई सबको बच्चों? तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं दिखानी चाहिए थी, तुमने कहा भाई जिसकी यूएसबी है भाड़ में जा, मुझे क्या करना है। सही है लड़कों? चलो, बैटिंग के बाद बच्चों लास्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग में जो सिचुएशन होती है वो होती है फोन कॉल की। फोन कॉल के अंदर क्या होता है, जैसे आपने बेटा वो देखा है अपना, एक एग्जाम्पल नहीं होती जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान में क्या होता है, वो आपको ना, आपको कोई कॉल करता है, फेक कॉल आजकल बहुत आती है, फेक कॉल आपके पास आती है। उस फेक कॉल में बोलते हैं भाई चलो भाई हम एआर भाई की तरफ से बात कर रहे हैं, दिस इज जीतो पाकिस्तान, हालांकि वो होते नहीं है, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। सही है। वो आपको कहते हैं दिस इज जीतो पाकिस्तान और आप जो है ना वो हमारे विनर हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए, आप हमें मोबाइल कार्ड या 5,000 का लोड करा दें, 10,000 का लोड करा दें। लोगों के जज्बात से खेला जाता है कॉल्स करके। सही है। लोगों के जज्बात से खेला जाता है कॉल करके। जैसे मेरे पास कॉल आती है, मैं बैंक अल हबीब से बात कर रहा हूँ, जैस के नंबर से कॉल करता है। अबे भाई मैं कहता हूँ बैंक अल हबीब वाले जैस के नंबर से कभी कॉल ही नहीं करेंगे। और कहता है कि ना वो आपका अकाउंट हैक हो गया है, आप इसी नंबर पे कॉल बैक कर लें। अगर किसी बंदे ने कॉल बैक कर लिया या कोई ऐसा बंदा जो उनके स्ट्रैप में आ गया, तो वो फोन कॉल के जरिए ट्रैप होगा। सही है। दिस इज टोटली रॉन्ग ना। समझ आ गई बच्चों? IT professional call the user on their mobile claiming that the device has been compromised in some way। ठीक है, हालांकि होती नहीं है, धोखा दे रहे हैं। The user is advised to download some special software allow the cyber criminal to take on the device। है सही है? मतलब IT वाले कॉल करेंगे, बोलेंगे यार आपकी जो डिवाइस है ना ये खराब होने वाली है, इसको जरा देख लो, ये कर लो वो कर लो, और अगर आपको अपने डिवाइस को बचाना है तो आप हमारे ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड वगैरह करो, और जैसे डाउनलोड वगैरह होगा तो उनकी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी। गिविंग देम एक्सेस टू द पर्सन इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में रिलाय कर रहा है किस पे? फेयर पे, सामने वाले के फेयर पे। सामने वाले को डरा दो, वो डरने के बाद अपना सारा एक्सेस उनको दे देगा। गॉट इट बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि सोशल इंजीनियरिंग और ये टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग थ्रेड आपको समझ आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में। अच्छा, अब बच्चों मुझे आपको 4 स्टेज पढ़ाने हैं जो साइबर क्रिमिनल टारगेट करता है अपने विक्टिम में। सही। साइबर क्रिमिनल यानी कि वो जो आपको आपका डेटा लॉस, आपका डेटा लेना चाहता है। सही। वो 4 स्टेज करता है, 4 स्टेज करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 4 स्टेजेस ऑफ, ये 4 स्टेजेस, ये 4 एक्शन स्टेजेस बोल दूं या एक्शन बोल दूं? टेकन बाय साइबर क्रिमिनल, टेकन बाय साइबर क्रिमिनल इन टारगेटिंग देयर विक्टिम। अपने विक्टिम को टारगेट करने के लिए साइबर क्रिमिनल 4 स्टेज से गुजरेगा। वो 4 स्टेज कौन कौन से, आइए जरा मैं दिखा देता हूँ। स्टेज नंबर 1, बच्चों ये होते हैं वो स्टेज, जरा देखिएगा। पहला स्टेज,
साइबर क्रिमिनल विक्टिम्स आर आइडेंटिफाइड। पहले तो वो देखता है कि भाई कौन सा बंदा ऐसा है जो बिल्कुल डर के मारे जो है ना मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। तो स्टेज नंबर 1 क्या होगा बेटा? विक्टिम्स आर आइडेंटिफाइड, इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम्स गैदर्ड एंड मेथड ऑफ मैलवेयर अटैक डिसाइडेड। वो सिर्फ माइंड बनाता है, यानी कि अभी साइबर क्रिमिनल का दिमाग हम बता रहे हैं, साइबर क्रिमिनल चोरी कैसे करता है, चोर का दिमाग बता रहे हैं। तो पहले स्टेज के अंदर क्या बताया कि साइबर क्रिमिनल यानी कि चोर यानी कि हैकर जो है वो देखता है कि भाई अच्छा ये वाला विक्टिम ऐसा है, इसको मैं अपनी जो है वो किसी तरीके से अपने जाल में फंसाऊंगा, और जाल में फंसा के क्या करूंगा बेटा, जाल में फंसा के क्या करूंगा, इसको कोई मेलवेयर अटैक वगैरह देके इससे सारी इंफॉर्मेशन लूंगा। सिर्फ वो प्लान कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सर हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ कि विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब किस किस चीज के जरिए करेंगे आइडेंटिफाई? बेटा, मैं अभी बता दूं। बेटा, विक्टिम को किन तरीकों से डेटा निकाला जाएगा ये बोल रहे हो ना? बेटा ये आपको मैंने पढ़ाए थे साइबर सिक्योरिटी के 8 तरीके, क्या पढ़ाए थे? ये वो तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल किसी भी यूजर से डेटा निकालने के लिए इन साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स के जरिए डेटा जो है वो आपका चुराएगा। अब आगे बात समझ? ठीक सही है सर। है। दीज ऑल आर द साइबर सिक्योरिटी थ्रेड बाय विच कोई भी यूजर से वो डेटा निकालता है या डेटा चोरी करने की कोशिश करता है। मैंने आज आपको सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग कराई है, कल की क्लास में या लास्ट क्लास में मैं आपको ये 8 के 8 करा चुका हूँ। ठीक है, चलो अब वो आपको कह रहा है वो 4 कौन से तरीके हैं जिससे साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्रिमिनल कैसे डिसाइड करता है। तो हम अभी चोर का माइंड बता रहे हैं हम एक्चुअली। ठीक है, तो पहले हमने बताया कि भाई वो स्टेज नंबर 1 में प्लान करता है कि कौन सा विक्टिम है, किसको मैं आराम से बेवकूफ बना सकता हूँ। सही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। वो आपसे कहता है दूसरे स्टेज में, एट दिस स्टेज विक्टिम इज बीइंग टारगेटेड। अब विक्टिम को टारगेट कर लेता है वो, ठीक है। और कैसे कर लेता है? देखो तुम्हारा सवाल था ना सर कैसे टारगेट करेगा, तो लिखा हुआ है आगे, या तो फिशिंग करेगा फॉर एग्जाम्पल, या तो फोन कॉल करके डराएगा, ट्रोजन हॉर्स भेज देगा एंड सो ऑन, जो जो उसके पास तरीके हैं उन सबको। ऑल डिपेंड ऑन हु विक्टिम इज। देखता है कि भाई सामने वाला किस तरीके से ट्रैप में आ जाएगा। पहले में प्लान करा, दूसरे के अंदर एग्जीक्यूट वगैरह कर दिया। ठीक है, अच्छा। थर्ड के अंदर वो कहता है द अटैक ऑन द विक्टिम इज नाउ बीन एग्जीक्यूटेड अलाउइंग द साइबर क्रिमिनल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन और टू कॉज, मतलब सारी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर वो ले रहा होता है, पूरा प्लान करके स्टेज 3 के अंदर वो डेटा जो है वो निकालने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने डिसाइड किया कि भाई कौन सा तरीका अप्लाई होना चाहिए। देखो स्टेज नंबर 1 में उसने सिर्फ विक्टिम को टारगेट किया, स्टेज नंबर 2 में उसने मेथड को डिसाइड किया कि कौन सा मेथड अप्लाई करके डेटा निकालना है, स्टेज नंबर 3 में वो पूरे एग्जीक्यूशन करके डेटा निकाल रहा होता है, डेटा निकाल रहा होता है। ठीक है, स्टेज नंबर 4 में व्हेन द साइबर क्रिमिनल हैज डिसाइडेड दे हैव और what they wanted to, they try to remove all the traces of the malware to recover their track। यानी कि वो नहीं होता चोरी करने के बाद सारे सबूत मिटा देता है ताकि पकड़ा ना जाए। स्टेज नंबर 4 में साइबर क्रिमिनल सारे अपने जो सबूत है ना डेटा निकालने के बाद वो सारे सबूत मिटा देता है ताकि कोई उसको पकड़ ना सके। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? सारे सब समझ आ गए हैं? कोई एक बच्चा मेरे साथ आ जाए माइक पे, जरा मैं उससे पूछूं। चलो, अरीफ, मोहम्मद अहमद, कोई भी बच्चा आ जाए बेटा। बेटा ये जो स्टेज है, ये 4 के 4 स्टेज, ये स्टेज हैं क्या? उर्दू में बताओ किसके स्टेज है, विक्टिम के लिए हैं या साइबर क्रिमिनल के लिए? विक्टिम के लिए। विक्टिम के लिए। विक्टिम क्या बोलता है? विक्टिम के लिए कहाँ से आ गए भाई? सर मैं बताऊं। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये उसका चोर का माइंड है। चोर का माइंड है, चोर वर्ड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? हाउ साइबर क्रिमिनल। क्या बोलेंगे बेटा? साइबर क्रिमिनल। एक्चुअल में दीज आर द साइबर क्रिमिनल। यस सर, मैं उठा रहा था। हाँ, साइबर क्रिमिनल कैसे 4 स्टेजेस से होता हुआ, साइबर क्रिमिनल कैसे 4 स्टेजेस से होता हुआ
विक्टिम को टारगेट करेगा। ठीक है, पहले स्टेज में क्या हो रहा है ये बताओ उर्दू में। विक्टिम आइडेंटिफाइड हो रहा है ना। दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है बेटा, वो डिसाइड कर रहा है कि कौन से तरीके से मैं डेटा निकालूंगा, आइदर इट कैन बी फिशिंग, फार्मिंग, ट्रोजन हॉर्स वगैरह। स्टेज नंबर 3 में पूरी एग्जीक्यूशन हो रही है, एग्जीक्यूशन और डेटा कलेक्ट कर रहा है साइबर क्रिमिनल। ठीक है, इससे स्टेज नंबर 4 में क्या हो रहा है, सारी चीजों को रिमूव कर रहा है ताकि वो पकड़ा ना जा सके, सारे सबूत मिटा दे रहे हैं। कौन, साइबर क्रिमिनल। कौन बेटा, साइबर क्रिमिनल। आगे बच्चों समझ में। कैन वी मूव ऑन सब बच्चों। यस सर। चलो बच्चों, साइबर सिक्योरिटी हमने आपको करा दिया। साइबर सिक्योरिटी के बच्चों इस तरीके से सवाल आते हैं, जरा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी गिवन है वैसे 408 पे। ये मुझे आप लोग अभी करके देंगे आफ्टर क्लास। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, वो बच्चे जो ऑनलाइन हैं जिनके पास मेरे नोट्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, मोहम्मद अली कह रहे हैं सर इसको साइबर क्रिमिनल की प्लानिंग बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे करके दिखाएंगे आप लोग अभी। और बच्चों ये देख लें, ये मैंने ये तो खैर आपने पढ़ा नहीं है ना पीछे। ठीक है, हाँ एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया था अभी। चलें आगे। चलें बच्चों, अभी देखो हमने आपको पढ़ा दिया साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो डरा रहे हैं, आप ये तो बताएं कि हम बचेंगे कैसे, है ना भाई। देखो दो तरीके होते हैं ना, एक तो होता है कि भाई देखो इन तरीकों से आपका डेटा लॉस हो जाएगा, हमने वो आपको बता दिए। उसके बाद बच्चों अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कीपिंग डेटा सेफ फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। सही है? तो अब बेटा मैं आपको चैप्टर 5 का यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कि किस तरीके से डेटा को सेव किया जाएगा। तो डेटा सेव करने को क्या बोलेंगे, keeping data safe, keeping data safe from cyber security threat। सिंपल बात है। तो बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको ये अभी क्या पढ़ाया था बेटा, किस तरीके से डेटा आपका लॉस होगा। और अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, किस तरीकों से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। बच्चों पहला तरीका आपके पास होता है एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल ठीक हो गया। दूसरा तरीका आपके पास होता है एंटी मेलवेयर, जिससे आप बचोगे। तीसरा तरीका आपके पास होगा ऑथेंटिकेशन। चौथा तरीका आपके पास होगा बायोमेट्रिक। पांचवा तरीका आपके पास होगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट।
छठा तरीका आपके पास होगा फायरवॉल, फायरवॉल स्ट्रॉन्ग यूज करो। और सातवां आपके पास होगा प्रॉक्सी सर्वर यूज करो। ठीक है भाई। और आठवां तरीका जिससे आप डेटा को सेव कर सकते हो वो होती है प्राइवेसी सेटिंग। अपनी प्राइवेसी इतनी स्ट्रांग रखो ना कि हर कोई आके आपके अंदर नहीं घुस सके। ठीक है बच्चों, सही है। सर मुझे अनम्यूट करके कोई बच्चा बताएगा मैं अभी आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा आपका किन किन तरीकों से लॉस हो सकता है, या आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो डेटा लॉस हो सकता है उनको मैं कैसे सेव करूंगा? बताओ बच्चों क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रोटेक्शन सर। प्रोटेक्शन पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में। हाउ टू कीप योर डेटा सेफ फ्रॉम दी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है ना? इसमें से अच्छा खासा आपको पता भी है और कुछ नहीं पता तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा जी, देखो एक्सेस लेवल को तो मैं यहीं पर ही करा दूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, मुझे ना लंबा नहीं करना होता चीजों को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को यहीं पर ही आपको डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए ना। P1 वैसे ही इतना लंबा होता है, कोशिश पूरी करेंगे। चलें, एक्सेस लेवल क्या होता है? देखो एक बात बताओ, फेसबुक पे आपने अपनी प्रोफाइल पब्लिक की हुई है या फ्रेंड्स करी हुई? बोलो। फेसबुक की आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक है या फ्रेंड्स है? ये क्लोज फ्रेंड है। बोलो। क्लोज फ्रेंड या क्लोज करीब है ना? क्यों करीब है? ताकि जो है ना हर बंदा आपकी प्राइवेसी लीक नहीं कर सके। तो एक्चुअल में एक्सेस लेवल का मतलब भी ये होता है कि यूजर अकाउंट्स कंट्रोल यूजर राइट्स। यूजर अकाउंट्स कंट्रोल यूजर राइट्स। यूजर अकाउंट्स कंट्रोल यूजर राइट्स, यानी कि जो यूजर के अकाउंट है वो यूजर के राइट्स को कंट्रोल करते हैं। यूजर अकाउंट्स कंट्रोल यूजर राइट्स। यूजर के राइट्स को कंट्रोल करेंगे ताकि प्राइवेसी ब्रेक ना हो, हर कोई आपके अंदर घुसे नहीं। ठीक है, इसी का मतलब होता है कि आप लेवल डिफाइन कर रहे हैं लोगों को कि भाई कौन सा पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है और कौन सा क्या है। यानी कि इसको अपनी ओन अंग्रेजी में लिख लेना, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ज्यादा लंबी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आप यूजर अकाउंट्स को या आप अपने डेटा को डिफाइन कर देते हो कि इसको एक्सेस देना है, इसको एक्सेस नहीं देना। मैनेजर के पास सारे एक्सेस होंगे, बट जो आपका गेट कीपर होगा या जो डेटा एंट्री वाला होगा उसके पास सारे एक्सेस ऑफ डेटाबेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप अपने डेटाबेस के व्यू को या टेबल को डिफाइन करते हो किसको नजर आना चाहिए, किसको नजर नहीं आना चाहिए। तो भाई चार तरीके के डेटाबेस की एक्सेस लेवल होते हैं। पहला पहला जो होगा वो होगा पब्लिक एक्सेस। ठीक है, पहला होगा पब्लिक एक्सेस। बच्चों पब्लिक को तो कुछ भी नहीं दिखाओ, जो उसकी काम की चीजें बस वो दिखाओ ना, वरना पब्लिक तो घुस जाएगी आपके पास, है ना? नेक्स्ट, जो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड के लिए क्या होगा? फ्रेंड्स, ये भी एक एक्सेस होगा। फ्रेंड को तुम्हें क्या दिखाना है? नंबर 3, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या है? कि जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, गर्लफ्रेंड को तुम पब्लिक एक्सेस भी देते हो और फ्रेंड्स के बारे में भी दिखाते हो, बट कुछ के बारे में दिखाते हो कुछ के बारे में नहीं दिखाते। दूसरी भी तो गर्लफ्रेंड होगी ना तुम्हारी। नंबर 4, तुम्हें क्या क्या देखना चाहिए? तुम तो डेटा के ओनर हो ना, तो एक्चुअल में तुम्हारा नाम क्या है? डेटा ओनर। सही है। तो एक्चुअल में जो आपके डेटा है उस डेटा के एक्सेस लेवल बता रहा हूँ कि एक फॉर द पब्लिक हो गया, दूसरा फॉर द फ्रेंड हो गया, तीसरा फॉर द कस्टम हो गया और चौथा फॉर यू हो गया। यू का नाम यानी कि जो डेटा का ओनर है वो। गॉट इट बच्चों? चलिए, नेक्स्ट आ जाए एंटी मेलवेयर। एंटी मेलवेयर का मतलब क्या है? एंटी वायरसेस ना यार, सिंपल बात होगी ना, एंटी वायरसेस ना। ठीक है, तो एक्चुअल में एंटी मेलवेयर में दो टाइप आती हैं। एंटी मेलवेयर में दो टाइप आती हैं, एक आता है एंटी स्पाईवेयर, एक आता है क्या? एंटी वायरसेस, और एक आता है एंटी स्पाईवेयर। सिंपल, एंटी वायरस
और दूसरा आता है एंटी स्पाईवेयर। बच्चों कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दे, एंटी वायरस में वो वायरसेस को यानी कि मेलवेयर को रिमूव करेगा, तो एंटी स्पाईवेयर में वो किसको रिमूव करेगा? स्पाईवेयर को। स्पाईवेयर को यस हाँ बोलो। यस सर, स्पाईवेयर को करेगा। स्पाईवेयर क्या थे? यस सर। स्पाईवेयर क्या होते थे? सर ये यूजर एक्टिविटी को ट्रेस करते हैं, लाइक कीबोर्ड की स्ट्रोकिंग वगैरह। क्या बात है। और एंटीवायरस? सर ये एक सॉफ्टवेयर नो प्रोग्राम कोड्स हैं जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इनको एक एक्टिव होस्ट भी चाहिए होता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल के अंदर लिख देना है कि भाई ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर लंबी करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर दूंगा जिसमें लंबी होगी। बच्चों नेक्स्ट आ जाए ऑथेंटिकेशन, जिससे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को लिखा। ऑथेंटिकेशन क्या मतलब क्या होता है कि भाई आप ऑथेंटिकेट, मेरे आईपैड को या मेरे मोबाइल को मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है बाय यूजर आईडी पासवर्ड से, है ना। आईडी और पासवर्ड एक तरीका हो गया। दूसरा, आपने अपने मोबाइल फोन को पिन कोड से वो किया हुआ है, ऑथेंटिकेट किया हुआ है। ऑथेंटिकेट का मतलब कि जो यूजर क्लेम कर रहा है, जो यूजर क्लेम कर रहा है उसी की डिवाइस है या कोई और आ रहा है, दिस इज द ऑथेंटिकेशन ना, ठीक है। और बच्चों ऑथेंटिकेशन की एग्जाम्पल होती है बायोमेट्रिक, याद रखिएगा। ऑथेंटिकेशन की एग्जाम्पल होती है बायोमेट्रिक, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, बट उसको मैंने नीचे से लिखा क्योंकि बायोमेट्रिक को भी लंबा करेंगे हम, सही है ना, कोई मसला तो नहीं है। बच्चों ऑथेंटिकेशन में ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आती है, जल्दी से बता दो लड़कों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? बोलो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोले। नहीं पता? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं पता आप लोग। अगर मैं आपका आईडी और पासवर्ड को रीसेट करना चाहूंगा, तो जैसे ही मैं आईडी के पासवर्ड को रीसेट करूंगा, तो वो फौरन से बोलेगा कि आपका सेल फोन पे हमने आपका पासवर्ड भेज दिया है। दैट मीन्स दो अलग अलग डिवाइस पे ऑथेंटिकेशन हो रही है। दो अलग अलग डिवाइस पे ऑथेंटिकेशन क्या कहलाती है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ना। बैंक की ट्रांजेक्शन करता हूं तो वो कहता है अपना पासवर्ड भी डालो, और जो मैंने ईमेल पे आपको भेजा है ना उसको भी जरा डालो, ओटीपी, ओटीपी, सही है, वन टाइम पासवर्ड जो आता है, ये कहलाती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। गॉट इट बच्चों? चलिए, तो यही सब बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आ रहा हूँ बच्चों बायोमेट्रिक पे, सही। बायोमेट्रिक के अंदर इंसान का कोई फिजिकल पार्ट इस्तेमाल करेंगे, और फिजिकल पार्ट को इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिकेशन करेंगे, यानी कि एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन की टाइप है, मैं एरो बना रहा हूँ कि भाई ऑथेंटिकेशन की टाइप होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक की एग्जाम्पल बताओ बच्चों जल्दी से। नंबर 1 बोलें, मैं आगे सर नहीं। फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट, शाबाश। और फेस स्कैनर। हाँ, नंबर 2 फेस स्कैन हो गया, फेस रिकॉग्निशन बोल। क्या बात है। रेटिना क्या होता है बेटा? आंखों को स्कैन जो करता है ना, रेटिना, रेटिना स्कैन हो गया। नंबर 4, आपकी खूबसूरत आवाज को पहचान जाते हो ना, जैसे आज मैंने अपनी वीडियो बंद करी है बट आप मेरी आवाज को आइडेंटिफाई करते हो ना। बच्चों आवाज को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा? वॉइस रिकॉग्निशन। बच्चों एक बात बता दूं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन? वॉइस की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने तो। बच्चों बताना, वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन क्या फर्क है? नहीं पता? हम बताएंगे आपको। बेटा आप मेरी आवाज पहचान रहे हो, किसी बंदे की आवाज पहचान के बोलना है कि ओहो ये तो सराकी भी है, हाँ मुझे इनकी आवाज पता है। या आपने अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज पहचान ली, आपने बोला ओहो ये तो अरीबा ही है, ये तो ठीक है। आवाज पहचानना किसी भी इंसान की वो होती है वॉइस रिकग्निशन। अल्फाज पहचानना कि ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बायोमेट्रिक, बराबर वाले ने बोला भाई क्या कह रहे हैं, बायो आमला, आपने बोला भाई नहीं है बायोमेट्रिक कह रहे हैं, ये कहलाता है स्पीच रिकग्निशन। क्या कहलाता है? स्पीच रिकग्निशन, ठीक है। स्पीच रिकग्निशन में आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हो,
और वॉइस रिकग्निशन में आप सामने वाले की खूबसूरत आवाज यानी कि सामने वाले को आइडेंटिफाई करते हो। गॉट इट बच्चों? नहीं दिया? अच्छा चले, नेक्स्ट होता है आपके पास बेटा। अच्छा मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा है कि भाई फिंगरप्रिंट में क्या होता है, फेस में क्या होता है, रेटिना में क्या होता है, वॉइस में क्या होता है, ये लंबी नहीं, ये आपको आता है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, ये जरा देख लीजिएगा। इतना मैं आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहा, इसको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पढ़ा दिया। एग्जाम्पल दे दो बच्चों जल्दी से, फिर मैं आगे चलूंगा। मुझे अभी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट भी करना है, फायरवॉल भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। चलो, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या होता है बेटा? टाइम के साथ साथ आपके वायरसेस भी स्ट्रांग हो रहे होते हैं। तो वायरसेस को स्ट्रांग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो आपके मोबाइल फोन के अंदर कुछ नए पैचेस भेजते हैं। पैच का मतलब क्या होता है? कुछ नए कोड भेजते हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो सके, ताकि आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो सके। यानी कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट मींस सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स tablet software is kept up to date. Software is kept up to date. ये कीप अप टू डेट हो सकता है, सही है। आपको ये बात पता होगी कि भाई मोबाइल में भी आती है ना भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट हम कर लेते हैं ताकि जो है हमारा मोबाइल या हमारे मोबाइल का iOS जो है बिल्कुल अप टू डेट रहे। ये नहीं हो कि नए पुराने पुराने वायरसेस आके इसमें स्ट्रांग हो जाए। अच्छा इसका काम क्यों, ये हम क्यों करते हैं? फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सही है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर। और सारे न्यू फीचर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से लिख दिया टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों मैं अभी फायरवॉल और प्रॉक्सी को पढ़ा रहा हूँ। फायरवॉल और प्रॉक्सी को मैं जरा डायग्राम बना के वापस लेके आऊंगा, मैं जब तक आपको प्राइवेसी सेटिंग पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, प्राइवेसी सेटिंग के अंदर होता क्या है, देखो मेरे ब्राउजर के अंदर ना वो मुझसे बार बार कुछ चीजें पूछता है। कहता है कि भाई आपको सोशल नेटवर्क के अंदर मैं आपको लिमिट कर दूं या आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दूं। वो मुझसे कहता है कि कंट्रोल एक्सेस का क्या करना है, हर चीज के मुझे आप अपने कैमरा रोल समझते हो ना, मुझे आप अपने फोटो के कैमरा रोल का मुझे पूरा एक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे? मैंने बोला नहीं भाई, नहीं मैं नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो आप लिमिट कर दो एक्सेस राइट्स, आप लिमिट कर दो एक्सेस राइट। आप उसको बोलो कि भाई हर जगह आप नहीं घुसेंगे, आप लिमिट कर दो एक्सेस राइट्स यूजर के लिए। यूजर अपने मोबाइल फोन का जो भी डेटा है या यूजर अपने टैबलेट का जो भी डेटा है उसको लिमिट कर दे। क्या कर दे बेटा? लिमिट कर दे, ठीक है। लिमिट करने को बोलते हैं प्राइवेसी सेटिंग में जाओ और उसको बोलो कि भाई ज्यादा नहीं घुसो मेरी चीजों में, जरा रुक जाओ। लिमिट एक्सेस राइट्स कैसे? नंबर वन मैं लिख रहा हूं आपको, 1 2 3। तो पहला जो वो आपको, आप जो लिमिट कर रहे हो वो क्या लिमिट कर रहे हो वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। पहला आप लिमिट कर रहे हो डू नॉट ट्रैक सेटिंग। आप जो भी चीज कर रहे हो उसको वो ट्रैक ना करे, डू नॉट ट्रैक योर सेटिंग, ठीक है। आपकी पर्सनल सेटिंग को वो ट्रैक ना करे, ठीक है। नंबर टू, जो भी तुम ब्राउज कर रहे हो ना वो सेव हो, वो उसको ना कि ट्रैक कर रहा हो। सेवर या सेव ब्राउजिंग, ठीक है। आपकी ब्राउजिंग क्या हो बेटा? सेव हो। आप जो जो वेबसाइट देखते हो उल्टी सीधी वो उसको देखे ना, ठीक है। लिमिट करे हो ना, ठीक है। वेब ब्राउजर के प्राइवेसी ऑप्शन है, हिस्ट्री विस्ट्री को आप अपने हिसाब से देखो बेटा, ठीक है। आपकी एप्स के अंदर ना घुसे। वेब एडवर्टाइजिंग को बंद करके रखो। वेब एडवर्टाइजिंग पॉपअप जो आते हैं उनको उनको लिमिट कर दो, उसको बोलो भाई आप ये सब मेरे अंदर नहीं घुसना भाई, ठीक है।
तो वेब लिमिट कर दो किसको बेटा, एक्सेस राइट्स को। लिमिट कर दो किसको बेटा, एक्सेस राइट को। ये जो तुम अपनी सेटिंग में जाके सब चीजों को बंद कर रहे हो, ये एक्चुअल में आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो प्राइवेसी सेटिंग समझ आ गया कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जाके उसको मना करोगे, डू नॉट ट्रैक सेटिंग, वेब ब्राउजर को सेव करते हो, और वेब की जो एडवर्टाइजिंग है उसको भी बोला है कि भाई आप भी ज्यादा पॉपअप वगैरह ना दें। गॉट इट बच्चों। चलिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फायरवॉल क्या होता है और प्रॉक्सी से कैसे बचेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअल में फिर मैं यहाँ पे लाऊंगा, अभी मैं आपको जरा फायरवॉल और प्रॉक्सी पढ़ा रहा हूँ। आओ देखो, फायरवॉल और प्रॉक्सी में क्या होता है। एक तरफ फायरवॉल और एक तरफ प्रॉक्सी सर्वर। देखिए फायरवॉल में क्या होता है, एक तरफ यूजर्स कंप्यूटर होता है, यानी कि आपके घर का कंप्यूटर होगा, इसको बोलेंगे यूजर्स कंप्यूटर। ठीक है, मेरे यूजर्स कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने कहा भाई ये है यूजर्स कंप्यूटर। और एक तरफ आपका पूरा इंटरनेट है। ठीक है, एक तरफ आपके पास पूरी इंटरनेट की दुनिया है, बीच में बच्चों एक वॉल लगेगी, उस वॉल का नाम होगा क्या, फायरवॉल। उस वॉल का नाम क्या होगा, फायरवॉल। इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा, एक हार्मफुल ट्रैफिक भी होगा, अनवांटेड ट्रैफिक। अनवांटेड ट्रैफिक को फायरवॉल क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अनवांटेड ट्रैफिक को फायरवॉल क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और जो वांटेड ट्रैफिक है, यानी कि जो आपका ट्रैफिक है, उसको फायरवॉल क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। उसको फायरवॉल क्या कर देगा, अलाउ करेगा। तो फायरवॉल एक्चुअल में ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक करता है। फायरवॉल एक्चुअल में ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक करेगा। फायरवॉल एक्चुअल में ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। फायरवॉल एक्चुअल में आपके पूरे ट्रैफिक को एग्जामिन करता है। आपके पूरे ट्रैफिक को एग्जामिन का मतलब देखता है, नजर रखता है कौन सा ट्रैफिक जा रहा है और कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। चाहिए, तो फायरवॉल के दो पॉइंट हो गए। नंबर वन, फायरवॉल एक ऐसी बीच की वॉल है, फायरवॉल एक ऐसी बीच की वॉल है जो इंटरनेट से ट्रैफिक आने वालों को अलाउ और ब्लॉक करेगी और प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, यूजर्स कंप्यूटर को। फायरवॉल एक्चुअल में यूजर्स कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड होती है। उस शील्ड में डेटा जो निकल सकता है, जो अनवांटेड डेटा होता है वो निकलता है, जो अनवांटेड या हार्मफुल डेटा होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लॉक होता है। वो क्या होता है बेटा, ब्लॉक होता है। ठीक है, फायरवॉल नजर रखता है, एग्जामिन करता है किसको बेटा, एग्जामिन द डेटा। सही, सारा इनकमिंग डेटा और आउटगोइंग डेटा। चाहिए बेटा। दूसरा, फायरवॉल जो है वो अलाउ और ब्लॉक करता है ट्रैफिक को। सही, ताकि वायरसेस वगैरह नहीं आ सके। मेलवेयर को क्या करेगा बेटा, ब्लॉक कर देगा। देख रहे हो फायरवॉल के काम। ठीक है, तो और फायरवॉल का मेन काम क्या होता है, इट इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट योर, इट इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट, इट इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट योर यूजर कंप्यूटर। वॉट इट बच्चों, तो फायरवॉल बीच में होती है आपके और आपके पीसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का एक और नाम है, वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, है ना भाई। तो भाई लेट सपोज अगर ये मेरा घर का पीसी है, मैं अपने घर के पीसी पे वेब ब्राउजर पे काम करता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने बोला मेरे घर का पीसी, यानी कि ये है यूजर। और अगर बच्चों मैं youtube.com पे जाना चाहता हूँ या facebook.com पे या किसी और पीसी पे जाना चाहता हूँ, बट वो मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता, वो कहता है भाई हम पाकिस्तानी यूजर को अलाउ नहीं करते। तो हम बोलेंगे यार ये क्या बात हुई यार, आप पाकिस्तानी यूजर को अलाउ क्यों नहीं करते। वो कह रहा है कि भाई कोई भी पॉलिसी है, आप और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम तो फिर भी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यूट्यूब को बैन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक दफा हुआ था, तो लोग क्या कर रहे थे यूट्यूब को, या टिकटॉक अगर बैन हो गई थी तो उसको क्या कर रहे थे लोग बेटा, वीपीएन लगा के ऑन करे। क्या लगा के ऑन करे थे, वीपीएन लगा के। तो एक्चुअल में यूजर को या किसी को आप बीच में एक मिडिल मैन लगा देते हो, और उस मिडिल मैन का नाम क्या होता है बेटा,
प्रॉक्सी सर्वर। मिडिलमैन का नाम क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर। मिडिलमैन का नाम क्या होगा? प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, मिडिलमैन का नाम क्या होगा? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर भी एक वेब सर्वर है जो पहले कम्युनिकेशन आप किसकी करोगे? प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी आगे भेजेगा, फिर वहां से रिप्लाई आएगा प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी फिर किसको भेजेगा बेटा? यूजर को भेजेगा। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट, द वर्ड इंटरमीडिएट मीन्स बीच का। ठीक है, जैसे अहमद है ना बीच का, इसी तरीके से प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट सर्वर होता है जो यूजर कंप्यूटर एंड वेब सर्वर के दरमियान, ये जो बनाया बच्चों मैंने, ये वेब सर्वर बनाया। ठीक है, तो होगा क्या? पहले आप यूजर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजोगे प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी आपके रिक्वेस्ट आगे भेजेगा, फिर वापसी रिस्पॉन्ड आएगा प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी वापसी रिस्पॉन्ड करेगा किसको? यूजर को। तो टू वे कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, तो इससे जो है आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाओगे। इससे आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाओगे। आगे बात समझ? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? प्रॉक्सी और ये समझ आ गया? तो भाई प्रॉक्सी से भी आप, प्रॉक्सी से मेन काम क्या होगा? आप अपना आईपी एड्रेस को हाइड कर पाओगे ना। हाइड आईपी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रॉक्सी से क्या होगा? हाइड हो जाएगा आईपी। सही है, सीक्रेट आईपी जारी होगी आपकी, किसी को पता नहीं होगा। सीक्रेट आईपी, है ना बच्चों? समझ आ गया बच्चों? चलो जल्दी से कोई बच्चा माइक अनम्यूट करके जरा मुझे बता दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल में क्या होता है, बस इतना बता दो। फायरवॉल आ जाओ, अनम्यूट करो, शाबाश। करो नहीं, सर एक मॉनिटर आउटगोइंग। आवाज नहीं आ रही भाई, कौन है ये? पूछो, या तो माइक करीब करके पूछो। पूछो, बताइए भाई। अरे आपने माइक अनम्यूट किया था, क्या हुआ? हो गया बच्चों? चलो, मैं बस आपको इतना बता दूंगा, देखो फायरवॉल एक ऐसी बीच की वॉल होती है जो भी इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा होगा वो उसको अलाउ या ब्लॉक करेगा और डेटा को एक्चुअल में देख रहा होता है। ठीक है, बट प्रॉक्सी जो होता है वो इंटरमीडिएट सर्वर होता है, वो आपके वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान मिडिल मैन का रोल अंजाम देगा और आपकी आईपी को सीक्रेट और हाइड करके रखेगा। इससे भी डेटा प्रोटेक्ट होगा आपका। ठीक है बच्चों? So these all are the protection method, yeah, these all are the keeping data safe from all these cyber security threat। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? अनम्यूट तो करें अपने आप को, मुझे जरा सवाल करने हैं। बच्चों एक्सेस लेवल में क्या हो रहा है? हम यूजर को राइट्स बता रहे हैं कि भाई आप हर चीज हर किसी को मत दिखाना, या तो पब्लिक राइट्स दे दो, या तो फ्रेंड दे दो, या तो कस्टम दिखा दो, या तो डेटा ओनर को तो फिर सारे दिखाओगे। एंटी मेलवेयर में एंटीवायरस होगा या एंटी स्पाईवेयर होगा। ऑथेंटिकेशन में आईडी, पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना बच्चों? कोई मसला तो नहीं? फिर हमने बायोमेट्रिक को यहाँ पर आपको दिखाया, ऑटोमेटिक अपडेट के बारे में कहा कि सॉफ्टवेयर को बिल्कुल अप टू डेट रखें ताकि वो मेलवेयर से लड़ सके। फायरवॉल मैंने करा दिया, प्रॉक्सी मैंने करा दिया आपको। फिर बच्चों मैंने आपको ये प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बता दिया। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है? सर सर ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेटा, जैसे आप अपनी जीमेल की आईडी का पासवर्ड, जैसे अगर मैं आपकी जीमेल की आईडी का पासवर्ड रिसेट करूंगा तो वो मुझे बोलेगा पुराना पासवर्ड दो, तो ये तो एक फैक्टर हो गया, है ना? मुझे कहीं से पता लग गया तुम्हारा पासवर्ड क्या था, तो वो दूसरा आपको आपकी डिवाइस पे एक ओटीपी भेजेगा, है ना? आपके सेल फोन पे ओटीपी भेजेगा।
तो ये दो अलग अलग जगहों पे ऑथेंटिकेशन हो गई ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहला फैक्टर तो तुम्हारा आईडी पासवर्ड था, लेकिन इसको सिक्योर बनाने के लिए दूसरी जगह पर भी उसने आपको पासवर्ड भेजा, ताकि दोनों जगह से अगर सेम आंसर के दोनों जगह अगर एक्सेस हो रहा होगा तो ये ऑथेंटिकेशन होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आगे समझ में? ऐसा होता ओके है, सर। ऐसा होता है ना। आपका पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पे भी आता है ना, यानी कि जिसको ओटीपी कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड। चलो बच्चों, एक एक लास्ट हमारा टॉपिक रह गया, ये देखो, ये आपका बेटा फायरवॉल और प्रॉक्सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसके बारे में और लिख दूं मैं, फिल्टर इंटरनेट ट्रैफिक। ये इंटरनेट के ट्रैफिक को भी फिल्टर कर रहा है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहे। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी लिख के देता हूँ, प्रॉक्सी का। स्पीड अप कैशे। कैशे एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम को एक्सटेंड करने के लिए होता है। तो बच्चों, रैम पे लोड ही नहीं आएगा ना, डायरेक्ट बात तो कर ही नहीं रहा वो। तो स्पीड अप कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी को स्पीड अप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रॉक्सी सर्वर। सही है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो हाँ, सही कह रहे हो आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ये वीडियो के अंदर ये पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दल जाएगी, लेकिन फिर भी आप ले लें। चलो बच्चों, एक लास्ट मुझे आपको पढ़ाना है टॉपिक, वो है क्या? एसएसएल क्या होता है? एसएसएल कोई बच्चा बता सकता है मुझे एसएसएल क्या होता है? ये भी सिक्योरिटी के लिए होता है, डेटा को सिक्योर बनाने के लिए भी है, सिक्योर सॉकेट लेयर। बट एसएसएल था क्या? बच्चों पता है ये बात आपको? देखिए, आपका अगर कोई वेब सर्वर होगा ना, अगर ये वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर का मतलब दराज.com, facebook.com, जिसपे कोई वेबसाइट इंस्टॉल्ड होगी। वेब सर्वर आर दोज कंप्यूटर जिसपे कोई वेबसाइट इंस्टॉल्ड होगी, जिसपे वेबसाइट रखी हुई होगी और लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे। बच्चों, इस वेब सर्वर पर एक डिजिटल लाइसेंस होगा। उस डिजिटल लाइसेंस को उस डिजिटल लाइसेंस को उस डिजिटल लाइसेंस को हम कहते हैं एस एस एल सर्टिफिकेट। हम क्या बोलेंगे? एसएसएल सर्टिफिकेट। सही, उस डिजिटल लाइसेंस को हम क्या बोलेंगे? एसएसएल सर्टिफिकेट। सही है, सही। जैसे आपके पास अगर डिजिटल लाइसेंस होगा तो अच्छी बात है ना। उस डिजिटल लाइसेंस को उस डिजिटल लाइसेंस को हम क्या बोलेंगे? लाइसेंस की स्पेलिंग है ना, LICE। डिजिटल लाइसेंस को हम क्या बोलेंगे? एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट में जब भी कोई फिर यूजर, अगर कभी यूजर आपके पास आएगा ना डेटा को लेके, तो एक्चुअल में अगर आपके पीसी पे एसएसएल सर्टिफिकेट होगा, तो उसके ब्राउजर में, ये बात मैं पहले भी बड़ा बता चुका हूँ, उसके ब्राउजर में बच्चों उसको सिक्योर कनेक्शन विद पैडलॉक नजर आएगा। पैडलॉक देख रहे हो? ये तो खैर कुछ और ही लग रहा था। पैडलॉक बनाऊंगा। पैडलॉक का मतलब क्या होता है बेटा? ताला बना हुआ होगा, ताला। ठीक है, क्या बना हुआ होगा? ताला बना हुआ होगा। फॉर सिक्योरिटी पर्पस उसके पास क्या बना होगा बेटा? ताला बना होगा। यानी कि पैडलॉक ये बताता है, पैडलॉक ये बताएगा कि जब भी जो आपकी वेबसाइट है वो क्या है बेटा? इट इज सिक्योर, इट इज सिक्योर, इट इज सिक्योर। समझ आ गई बात? यानी कि जितना भी काम बिटवीन द यूजर, वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर हो रहा होगा, वो हाईली इनक्रिप्टेड होगा। जितना भी काम इस यूजर से इस सर्वर के दरमियान हो रहा होगा, दिस इज हाईली सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होगा? इनक्रिप्टेड होगा। अगर सिक्योर का मतलब क्या? इनक्रिप्टेड होगा, अगर इस वेब सर्वर पर ये एसएसएल का सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होगा। इस वेब सर्वर पे एसएसएल का सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, और अगर ऐसे सर्टिफिकेट नहीं होगा
तो पैडलॉक बना हुआ नहीं आता, आपने अक्सर देखा होगा अनट्रस्टेड वेबसाइट कहलाती है। दैट मीन्स जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा इस वक्त वो आपके और इसके दरमियान होगा, ट्रस्टेड होगा। ट्रस्टेड को बोलते हैं हाईली सिक्योर या इनक्रिप्टेड डेटा। सही है बच्चों। तो ये एक्चुअल में एसएसएल के बारे में मैंने पढ़ाया। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है बेटा? सिक्योर सॉकेट लेयर। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? यस और नो? सबको समझ आ गया? अगर आपके पास एसएसएल नहीं होगा तो क्या मसला आएगा, जल्दी बताओ। अगर किसी वेब सर्वर पे एसएसएल नहीं हुआ तो क्या होगा, बोलो। जवाब दें बच्चों, सोना नहीं। अगर किसी वेब सर्वर पे एसएसएल लाइसेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, बताइए। अनम्यूट करके बताए ना यार। हाँ मोहम्मद अहमद, वो तो बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ बेटा। अगर किसी उस पे नहीं होगा तो मुझे बताए ना इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट तो बताएं। अगर किसी वेब सर्वर पे एसएसएल सर्टिफिकेट या एसएसएल नहीं होगा तो क्या होगा, अरे अनम्यूट करके बताओ। मोहम्मद अहमद कह रहा है आपका पता चल जाएगा कि आप इनसिक्योर हैं। अबे क्या पागल हो गया? ऐसा नहीं है बेटा, आप ये पता लगेगा कि जो ये यूजर जो ब्राउजर सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है वो सिक्योर नहीं होगा। एनी वन कैन ट्रैक योर डेटा ना, एनी वन कैन ट्रैक योर डेटा, एनी वन कैन ट्रेस योर डेटा। ठीक है बच्चों, ये जरा फॉर्मल डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ। ये कुछ फॉर्मल डेफिनेशन है, कुछ चीजें हैं, जरा इसको देख लें कि भाई सिक्योर सॉकेट लेयर होता क्या है। सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ प्रोटोकॉल, देख लो आप। ठीक है, ये फॉर्मल डेफिनेशन। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय कंप्यूटर टू कम्युनिकेट सिक्योरली विद ईच अदर अक्रॉस अ नेटवर्क। व्हेन अ यूजर लॉग ऑन ऑन द वेब सर्वर, द एसएसएल इनक्रिप्ट कर देगा डेटा को, और फिर आपके ब्राउजर पे देख लो HTTPS लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। HTTPS का मतलब क्या है, पैडलॉक बना हुआ आ गया, और ये जो पैडलॉक वाला जो भी डेटा होगा वो हाईली सिक्योर होगा। ये सब पढ़ाया ना मैंने अभी आपको। मैंने कहा जो ये है आपके पास HTTPS, यानी कि ये SSL वाला डेटा है, और SSL वाला डेटा क्या होता है, हाईली सिक्योर होता है, सिंपल। ठीक है, SSL। और ये SSL वाला नहीं है, दैट मीन्स कि सिक्योर नहीं है। नॉट सिक्योर। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। आप देखो कि जब ब्राउजर पे आप डेटा सेंड करोगे तो मैसेज जो है SSL के जरिए जाएगा, फिर ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा। ये पूरा SSL का मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं था इंटरनेट के अंदर, SSL वाला पूरा मैकेनिज्म वही हो रहा है कि भाई पहले कॉपी जाएगी। बोलो तो मैं यहाँ बता देता हूँ भाई, जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो फिर बता ही देता हूँ कि कैसे वेब ब्राउजर, आपको ये चीजें याद होंगी, मैंने बहुत दफा पढ़ाए। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान कैसे सिक्योर कम्युनिकेशन होगी। याद है बच्चों? चलो आ जाए, मैं आपको सारे स्टेप बता रहा हूँ। देखो इसके ना 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 ये है ब्राउजर, और ये है होगा तुम्हारा हमेशा से सर्वर। ठीक है बच्चों, सर्वर पे एक डिजिटल लाइसेंस स्टोर होगा, उसका नाम होगा SSL सर्टिफिकेट। क्या स्टोर होगा? SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड होगी। नंबर 1, पहले स्टेप में ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको बेटा, सर्वर। ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में सर्वर अपना ये जो लाइसेंस डॉक्यूमेंट है ना, इसकी कॉपी भेजेगा, बोलेगा देखो मैं तो बेटा सिक्योर हूँ, आप देख सकते हो। तो दूसरे स्टेप में एक्चुअल में कॉपी ऑफ SSL सर्टिफिकेट सेंड होगा। कॉपी ऑफ SSL सर्टिफिकेट सेंड होगा।
कॉपी ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट सेंड करेगा कौन? सर्वर। किसको सेंड करेगा? एरो देख लो, ब्राउजर को। तीसरे स्टेप में ब्राउजर चेक करेगा, मैं लिख रहा हूं, ब्राउजर चेक्स कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट आया है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, वो भरोसे के काबिल है या नहीं है। एसएसएल सर्टिफिकेट इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में अगर ट्रस्टवर्दी होगा, इफ इट इज ट्रस्टवर्दी, तो ब्राउजर सिक्योर इंक्रिप्शन अभी स्टार्ट नहीं करेगा। अगर वो ट्रस्टवर्दी है, इफ हटा देता हूं, अगर ट्रस्टवर्दी है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कौन? ब्राउजर। किसको सेंड करेगा? सर्वर। ठीक है। फिर पांचवें स्टेप के अंदर ब्राउजर और सर्वर के दरमियान सिक्योर सिक्योर इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिक्योर इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिक्योर इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ। तो ये होता है एक्चुअली में किस तरीके से एसएसएल ने ब्राउजर यानी कि यूजर के दरमियान और इस कंप्यूटर के दरमियान सिक्योर डेटा को ट्रांसफर करा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है कि कैसे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर आपस में एसएसएल सर्टिफिकेट के जरिए सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बेटा? रिक्वेस्ट सेंड करी ब्राउजर ने। दूसरे में क्या हुआ? सर्वर ने जो है वो रिप्लाई दिया कि देखो मेरे पास कॉपी ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट है। तीसरे स्टेप में ब्राउजर ने चेक किया कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या जाली है। अगर ओरिजिनल होगा तो रिप्लाई करेगा यानी कि एक्नॉलेजमेंट करेगा कौन? ब्राउजर। किसको? सर्वर को। और पांचवें स्टेप के अंदर दोनों के दरमियान सिक्योर इनक्रिप्टेड डेटा अब सेंड होना शुरू हो जाएगा जो किसी और को नजर नहीं आएगा। गॉट इट बच्चों? यही बातें हमने यहाँ पर भी लिखवाई हुई हैं, देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। एसएसएल सर्टिफिकेट की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो ये रही है हमारे, देख लो आप। ठीक है। हेलो। सही है भाई बच्चों। चलें, तो भाई आज हमारा साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको साइबर सिक्योरिटी समझ आ गया होगा। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के पास पेपर कैसे आए हैं बच्चों? ऐसे आए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 410 और 411 ऐसे सवाल आए हैं आपके पास, जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 410 और 411 पे मैंने ये नोट दिए हुए हैं। ठीक है। कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। सही है। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है उसकी एग्जांपल लिख दो। स्केयरवेयर क्या है उसकी एग्जांपल लिख दो। बैटिंग क्या है उसकी एग्जांपल लिख दो। फोन कॉल्स क्या है उसकी एग्जांपल लिख दो। और यहाँ पर वो आपसे वही कह रहा है, वो जो स्टेप्स नहीं थे, जो स्टेजेस से मैंने आपसे कहा था कि साइबर क्रिमिनल बात करेगा, उसके ये स्टेजेस हैं। फिर बच्चों व्हाट इज मेंट बाय एंटी स्पाईवेयर की है। सही। तो ये सब मुझे अभी सॉल्व करें और मुझे अभी के अभी शेयर करें। बेटा टीएलएस हम आगे पढ़ेंगे, टीएलएस यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। गिव 3 फीचर्स ऑफ एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के फीचर्स बताने हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेने बच्चों, ये मुझे सॉल्व करके आप लोग अभी के अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के पास। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ऑनलाइन वाले बच्चे जिनके पास अगर नोट्स नहीं है तो ये सवाल आपको मुझे सॉल्व करके देने, और इसके अलावा भी एक दो सवाल है, मैं वो भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये भी एक सवाल है बच्चों, 412 पे है बेटा, इसको भी जरा देख लें। ठीक है, ये भी आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बायोमेट्रिक टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है कि अगर आपके पास, वो आपसे कह रहा है कि एग्जाम में से सवाल आ सकता है कि फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट के क्या फायदे हैं और क्या ड्रॉबैक है, रेटिना स्कैन है तो रेटिना स्कैन के क्या फायदे हैं, क्या ड्रॉबैक है, वॉइस रिकग्निशन है तो वॉइस रिकग्निशन के क्या फायदे हैं और क्या ड्रॉबैक। ठीक हो गया बच्चों। फिर ये एक ऐसा माइक्रोफोन के बारे में कोई सवाल आ सकता है, माइक्रोफोन और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, इसको ज़रा देखें, कोशिश करेंगे ये सवाल आपसे हो जाए। वॉइस रिकग्निशन का सवाल है, अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, लेकिन होना चाहिए आपसे। सेंसर वगैरह इन्वॉल्व हो गए इसमें। सही है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। ये भी देख लें बेटा, वही एसएसएस सर्टिफिकेट का जो मैंने आपको करवाया है ना, ये उसी का सवाल है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जिनके पास नोट्स नहीं। चलें, तो बच्चों बहुत सारे सवाल मैंने आपको दे दिए हैं। अच्छा ये लो, एक और सवाल आ गया 416 पे लिखा हुआ है ये नोट्स में कि फायरवॉल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फायरवॉल के क्या क्या 4 टास्क होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 5 का बस अब आपका एक टॉपिक रह गया है, वो है डिजिटल करेंसी और डिजिटल, हाँ डिजिटल करेंसी आपका रह गया है। अब मैं डिजिटल करेंसी करा के चैप्टर 5 को खत्म करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे साइबर सिक्योरिटी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।